ये 3 काम करते थे। क्या 3 काम करते थे? नंबर 1 पवित्र जीवन, नंबर 2 प्रार्थना जीवन, नंबर 3 शास्त्र पढ़ने। पहले देखेंगे पवित्र जीवन, दानियल पहला अध्याय 8-9 पढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। अपवित्र न होए। अन्य देश में बेबीलोन में दानियल, शद्रक, मेशक, आबेदनेगो मन में ठान लिए। क्या ठान लिए? हम अपवित्र न होंगे, हम परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन करेंगे। कितना भी बच्चे लोग हैं, जवान लोग हैं, सुनो, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं ना बच्चे लोग, जवान लोग, सुनो, तुम्हारे स्कूल कॉलेज में सब बच्चे परमेश्वर का बच्चे नहीं, करेक्ट है ना? वो अन्य बच्चे क्या करेंगे? मोबाइल में बुरा बुरा देखेंगे, बुरा बुरा बोलेंगे, बुरा बुरा करेंगे, करते हैं। लेकिन तुम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। तुम्हारे स्कूल कॉलेज में जब तुम लोग जाएंगे, तुम्हारे मित्र लोग जो स्कूल कॉलेज में बुरा बुरा देखते हैं, मोबाइल में बुरा बुरा बोलेंगे, बुरा बुरा करेंगे, लेकिन तुम लोग मन में ठान लेना। क्या ठान लेना? जो मेरा फ्रेंड्स मेरा स्कूल कॉलेज में गलत करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, मैं नहीं करूंगा। क्यों? मैं यीशु का बच्चे हैं। ठान लेना मन में। आमीन। हाँ, पवित्र जीवन। नंबर 2 प्रार्थना जीवन। दानियल 6वां अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे। 6वां अध्याय 10वां वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। अपने घर में गया। किधर? बाबिलोन में, जहां गुलाम था, अपने घर को गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। खिड़कियां यरूशलेम की ओर रहती थी। और अपनी रीति के अनुसार, अपने रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना। दिन भर कितना बार? 3 बार। सब बोलो। 3 बार। डेली रीति के अनुसार हर दिन 3 बार कैसा प्रार्थना किया? घुटने टेक कर प्रार्थना। और धन्यवाद करता था। धन्यवाद करता। हर दिन 3 बार प्रार्थना, डेली 3 टाइम प्रार्थना, घुटने टेक कर प्रार्थना। दानियल का जीवन में प्रार्थना जीवन था। पहला क्या है? पवित्र जीवन। सब बोलो। पवित्र जीवन। दूसरा क्या है? प्रार्थना जीवन। अभी तीसरा हम देखेंगे, शास्त्र पढ़ने। दानियल 9वां अध्याय 2वां वचन पढ़ेंगे सिस्टर जी। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि, दानियल शास्त्र के द्वारा समझ लिया। आप GNT ट्रांसलेशन, गुड न्यूज ट्रांसलेशन में देखेंगे, व्हेन आई वाज रीडिंग। अभी दानियल बाबिलोन में पढ़ता था। क्या पढ़ता था? शास्त्र पढ़ता था। उसका जीवन में क्या था? शास्त्र पढ़ने। अभी मैं आपके पास पूछता हूं, शास्त्र किधर पढ़ रहा है दानियल? बेबीलोन में, अन्य देश में। यरूशलेम से बेबीलोन हजारों किलोमीटर दूर है। अभी मुझे आप लोग जवाब देना। बेबीलोन में, अन्य देश में, दानियल के हाथ में परमेश्वर का शास्त्र किधर से आया? कौन दिया उसको? बेबीलोन में कौन दिया उसको शास्त्र? किधर से आया? कैसा आया? बोलो। बाबिलोन में कैसा आया उसका हाथ में शास्त्र, परमेश्वर का शास्त्र? बोलो ना। लेके गया। जब दानियल पकड़े हुए, जंजीर से बांधे हुए यरूशलेम से उसको खींच कर लेके गए,
दानियल यरूशलेम में सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर को शास्त्रों को लिया और अंदर रखा, ऐसा पकड़ कर गए। उसको खींच कर लेके जा रहा है, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन शास्त्र को अंदर रखकर हजारों किलोमीटर ऐसा ही गया। हमारा बेटा को हम पहली में हम सिखाए, बेटा फेल होगा तो भी चलेगा, चिंता मत कर, लेकिन डेली तो उठने के बाद तेरा हाथ में बाइबल होना है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम उसको सिखाए। अभी उसका उम्र है 28, आज भी उसका हाथ में आप लोग बाइबल देख सके। डेली किधर भी बैठेगा तो उधर सब जगह में वचन परमेश्वर का वचन लिखकर वो चिटकाएगा, उधर वचन परमेश्वर के साथ है, इसलिए मैं परमेश्वर किधर भी जाएगा फर्स्ट मार्क लेगा, क्योंकि ज्ञान परमेश्वर के हाथ में। और 10th स्टैंडर्ड में 94.5 मार्क लिया, ज्ञान परमेश्वर का हाथ में है। दानियल यरूशलेम से जब जाता था सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर का शास्त्र को पकड़कर हजारों किलोमीटर चल कर गया। अभी हम लोग चर्च को आ रहा है, रविवार चर्च को हम लोग आते हैं। फैमिली कैसा आते हैं चर्च को? बाइक में आ रहा है, हम लोग कार में आते हैं। आधा रास्ता आने के बाद पति पूछेगा पत्नी को, क्या पूछेगा? बाइबल आया क्या? आधा रास्ता में पत्नी बोलेगी क्या बोलेगी पत्नी? किधर रखे थे? दानियल के सामने हमको शर्म होना है। आमीन। आज क्यों हम लोग दानियल का जीवन चरित्र मनन कर रहा है? दानियल के द्वारे आगे होने वाला घटना परमेश्वर प्रकट किया, इसका कारण यही है। उसके साथ परमेश्वर का शास्त्र था, किधर भी जाने दो। चर्च में आकर मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ना। मसीह लोग सुनो, पास्टर लोग सुनो, चर्च में आकर मोबाइल हाथ में पकड़कर प्रीचिंग नहीं करना, मोबाइल हाथ में पकड़कर बाइबल नहीं पढ़ना चर्च के अंदर। पास्टर लोग, कल रविवार है क्या, आज शनिवार, बैठना परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करना। जो परमेश्वर मैसेज देगा उस मैसेज को लिखना है। मेन हेडिंग का क्या है, सब हेडिंग क्या है, उसका वचन क्या है, बैठना घंटा भर, हावर्स टुगेदर परमेश्वर के सामने बैठकर रविवार का लोगों को वचन देने के लिए बैठकर घुटने टेकर प्रार्थना करके मैसेज परमेश्वर के पास से लेना और उसको तैयार करना, नोटबुक में लिखना, उस नोटबुक के लेके आना, उसको प्रचार करना। मोबाइल में या कंकॉर्डेंस में टाइप करेंगे तो वचन आएगा, रेडीमेड आएगा, उसको नहीं करना। परमेश्वर के सामने बैठकर वचन लेना है, नोटबुक में लिख कर आना है, मोबाइल में लेकर नहीं पढ़ना, मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ना। मोबाइल में बाइबल किधर पढ़ना है? रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, किधर तो आप लोग बैठे हैं 2 घंटा 3 घंटा टाइम पास करना है, उस समय में मोबाइल में बाइबल पढ़ सके। लेकिन जब आप लोग चर्च को आएंगे, प्रार्थना के लिए आएंगे, हार्ड कॉपी उठाकर लेके आना। माँ बाप बच्चों का, सब लोगों के हाथ में बाइबल होना है, हार्ड कॉपी होना है। माँ बाप बच्चों को बाइबल देना है। ये शैतान का टेक्निक है, मोबाइल में बाइबल पढ़ना। क्यों मालूम है क्या? अभी मोबाइल में जो ऑनलाइन बाइबल है, बहुत से वचन लोग निकाल डाले हैं। आपको मालूम है क्या? ऑनलाइन में, मोबाइल में जो बाइबल है, महत्व वचन निकाल डाले हैं। लेकिन जब अगर हार्ड कॉपी अपना हाथ में रहेगा, उसमें से नहीं निकाल सके। अभी क्या हो रहा है? बाइबल सोसाइटी में जो बाइबल प्रिंट किए हैं वैसा ही गिरा है।
क्यों? आप भी मोबाइल में बाइबल पढ़ते हैं, बच्चों को भी सिखाया है मोबाइल में बाइबल पढ़ने के लिए। मसीह के लोग सुनो, ऐसा परिस्थिति होगा और 10-15 साल में अपना बच्चों का हाथ में बाइबल नहीं रहेगा। ये शैतान का टेक्निक है। घर में जितना लोग है सब लोगों के लिए सेपरेट सेपरेट बाइबल चाहिए। कुछ मसीह लोगों के घर में एक बाइबल रखते हैं, सब बैठकर पढ़ते हैं, माँ बाप बच्चे सबको एक ही बाइबल। खाने के लिए अलग अलग प्लेट है ना, एक ही प्लेट में हम खाएंगे क्या? सब लोग बैठकर। पढ़ने के लिए अलग अलग बाइबल नहीं चाहिए। जितना बच्चे हैं अपना घर में, सब बच्चों को सेपरेट सेपरेट बाइबल देना है। जिसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में है क्या, इंग्लिश मीडियम बाइबल देना है। उनके लिए सेपरेट, उनका नाम लिखकर बाइबल देना है बच्चों को। हस्बैंड वाइफ बच्चे सबको सेपरेट सेपरेट बाइबल हाथ में होना है। जब चर्च को आएंगे सब लोग बाइबल उठाकर चर्च को आना है, तब परमेश्वर आपको आशीष करेगा। दानिएल के द्वारा हम सीखना है। 1000 किलोमीटर बाइबल उठाकर लेके गया, शास्त्र उठाकर लेके गया। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर कार में आ रहा है, बाइक में आ रहा है, बाइबल लेके आने के लिए तकलीफ हो रहा है क्या? प्रभु यीशु आपके लिए उतना बड़ा क्रूस उठाकर जाने के लिए उसको तकलीफ नहीं, एक छोटा बाइबल उठाकर लाने के लिए आपको तकलीफ हो रहा है। सीखना सीखना। तो दानिएल के जीवन में, दानिएल सद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में पवित्र जीवन था, प्रार्थना जीवन था, शास्त्र पढ़ते थे। किधर? अन्य देश में, बेबीलोन में। इसलिए परमेश्वर उनको क्या क्या मालूम है क्या? पहला अध्याय, दानिएल पहला अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे सिस्टर जी। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, परमेश्वर उन 4 जवानों को, कौन कौन? दानिएल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो। परमेश्वर उन 4 जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। परमेश्वर 4 जवानों को बुद्धिमानी और प्रवीणता दिया। परमेश्वर बुद्धि दिया 4 जवानों को। कौन कौन? दानिएल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो। कितना गुना बुद्धि दिया परमेश्वर? 20 वचन पढ़ेंगे सिस्टर जी। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था। नेबूकदनेस्सर राजा ये 4 जवानों से, दानिएल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो से नेबूकदनेस्सर राजा जब बोलता था, उसमें वे राज्य पर के सब ज्योतिषियों, और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। 10 गुना निपुण ठहरते थे बुद्धि और ज्ञान में। दुनिया में जितना बुद्धि लोग हैं उन सब से परमेश्वर दानिएल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को कितना गुना ज्यादा बुद्धि दिया? बच्चे लोग सुनो, बच्चे लोग सुनो, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ये 3 काम आप लोग करेंगे तो क्या क्या काम बोलो? दूसरा, तीसरा, ये बच्चे लोग, जवान लोग, ये 3 काम तुम्हारे जीवन में करेंगे तो तुम्हारे स्कूल कॉलेज में जितना बच्चे हैं ना, उन सब से यीशु आप लोगों को 10 गुना ज्यादा बुद्धि ज्ञान देगा। हालेलुया। दानिएल का परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर हो जाएगा। अभी नेबूकदनेस्सर देखा, ये 4 लोगों का बुद्धि देखा, ज्ञान देखा, आश्चर्य हो गया। 4 लोगों का काम दिया। किधर काम दिया? राजमहल में। किधर काम दिया? पैलेस को क्या बोलेंगे? राजमहल, करेक्ट है ना? राजमहल में उनको काम मिला। ये 4 लोग बेबीलोन को कौन होकर गए थे, लेकिन काम किधर मिला? पूरा दुनिया के ऊपर राज्य करने वाला राजमहल में उनको काम मिला। बच्चे लोग सुनो, जवान लोग सुनो,
यीशु आपके पास रहेगा तो कितना कठिन परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आने दो, तुम लोग नीच लोगों के सामने नहीं, राजा लोगों के सामने खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु तुम्हारे पास होना चाहिए। हालेलुया। इनका ज्ञान देखा, इसलिए नबूकदनेस्सर राजा राजमहल में चारों लोगों का काम दिया। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद नबूकदनेस्सर को स्वप्न आया। क्या आया? दूसरा अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में हाँ। नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा हाँ। जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। स्वप्न देखकर नबूकदनेस्सर स्वप्न देखकर उसका मन व्याकुल हो गया, नींद नहीं आया। हाँ। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोन्हे हाँ। और कसदी बुलाए जाए कि सब पंडित लोगों को मेरा सामने लेके आओ बोला। देश का सब पंडित लोगों को लेके आए। हाँ। वे राजा को उसका स्वप्न बताए। हाँ। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। सब पंडित लोग नबूकदनेस्सर के सामने आए। तब राजा ने उनसे कहा, राजा उनको बोला, मैंने एक स्वप्न देखा है। तुम पंडित लोग, तुम्हारे लिए मैं क्वार्टर्स दिया है, पेमेंट दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं। अभी मैं एक स्वप्न देखा है। हाँ। और मेरा मन व्याकुल है कि वो स्वप्न देखने के बाद मेरा मन व्याकुल हो गया। स्वप्न को कैसे समझूं? मैं कैसा समझूं मेरा स्वप्न? नींद नहीं आ रहा। पंडित लोग बोले, राजा चिंता मत करो, स्वप्न बोलो, हम अर्थ बताएंगे, चिंता मत करो। राजा क्या? नहीं, स्वप्न भी तुम भी बोलना, अर्थ भी तुम भी बोलना। क्या बोला? स्वप्न भी तुम बोलना। वो पंडित लोग बोले, कैसा राजा? स्वप्न तो तुमने देखा है हमको कैसा अरे तुमको स्वप्न मालूम नहीं तो अर्थ कैसा मालूम? स्वप्न मैं बोला, अर्थ तुम बोलेंगे, वो अर्थ करेक्ट है क्या नहीं क्या किसको मालूम? तुमको स्वप्न मालूम है तो जो अर्थ तुम लोग बोलेंगे वो करेक्ट होगा। स्वप्न ये तुमको मालूम नहीं, अर्थ कैसा मालूम है? इसलिए स्वप्न भी तुम भी बोलना, अर्थ भी तुम भी बोलना, नहीं तो मैं तुम लोगों को टुकड़ा टुकड़ा करूंगा बोला। अब तुम्हारे घर को मैं क्या करूंगा? जला। लास्ट को उन्होंने बोले, राजा हमको मालूम नहीं। राजा आज्ञा दिया, मेरा देश में जितना पंडित लोग है, ज्ञानी लोग है, सबको मार डालो। अभी उनको मार डालना है क्या? ये चार लोग भी ज्ञानी है। कौन कौन? दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये भी ज्ञानी है, इनको भी मार डालना है। लेकिन दानिएल क्या क्या आपको मालूम है क्या? 17 वचन पढ़ो सिस्टर जी। दानिएल घर को गया। हाँ। तब दानिएल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्या, मिसाएल और अजर्या को हनन्या, मिसाएल, अजर्या, ये दूसरा कोई नहीं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। यरूशलेम में उनका नाम था हनन्या, मिसाएल, अजर्या। ये नाम मुख से बोलने के लिए बेबीलोन को लोगों को नहीं आएगा, मुख से बोलने के लिए। इसलिए उधर जाने के बाद बेबीलोन में नाम बदल किए। क्या? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। उनका ओरिजिनल नाम क्या? हनन्या, मिसाएल, अजर्या। अभी दानिएल घर को गया, उसका मित्रों को, तीनों मित्रों को बोला। क्या बोला? यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कर प्रार्थना करो। शद्रक, मेशक, हनन्या, मिसाएल, अजर्या, आइए हम क्या करेंगे? घुटने टेकर प्रार्थना करेंगे। कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानिएल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। उनके साथ हम भी नहीं मरना। इसलिए शद्रक, मेशक, हनन्या, मिसाएल, अजर्या, आइए हम घुटने टेकर प्रार्थना करेंगे। घुटने टेकर ये चारों लोग प्रार्थना किए। उसी रात परमेश्वर नबूकदनेस्सर का स्वप्न अर्थ दानिएल को दिखाई दिया। यस। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ। तब वह भेद
दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। उसी रात दानियल को प्रकट किया गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, माँ बाप सुनो, कुछ भी आप लोग काम करेंगे पहला प्रार्थना करना। कुछ भी, मैं घर से निकाला, एक सब्जी लाने के लिए निकाला, प्रार्थना करता हूं, प्रभु अच्छा सब्जी मिलने के लिए सहायता कर। एक मिनट, कुछ भी काम, एक टिकट रिजर्वेशन के लिए जा, प्रभु अच्छा बर्थ मिलने के लिए सहायता कर। कुछ भी घर से निकाला, एक मिनट प्रार्थना करके आगे। इसलिए परमेश्वर संभाल रहा। कुछ भी करो, प्रार्थना करना। ये 4 लोग प्रार्थना किए। अभी नेबुकदनेस्सर का स्वप्नार्थ दानियल को दिखाई दे। अभी दानियल आया, नेबुकदनेस्सर के सामने खड़ा है, नेबुकदनेस्सर का स्वप्न अर्थ बोलने के लिए। 25वां वचन से आगे बढ़ेंगे। अभी नेबुकदनेस्सर दानियल को देखा। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, नेक्स्ट वचन। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा। अभी नेबुकदनेस्सर राजा दानियल को पूछा, क्या पूछा? क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि? अरे बेटा, क्या तुझ में इतना शक्ति है? जो स्वप्न मैंने देखा है, उसे फल समेत मुझे बताए। जो स्वप्न में देखा है उसका अर्थ समेत मुझे बताने के लिए तुझ में इतना शक्ति है क्या? अरे मेरा देश में कितना भी ज्ञानी लोग थे, उनका बाल सब सफेद हो गया, उनको भी मालूम नहीं हुआ। तू आकर खड़ा, क्यों पूछा? क्यों नेबुकदनेस्सर ऐसा पूछा दानियल को? जब दानियल नेबुकदनेस्सर के सामने खड़ा हुआ था उसको स्वप्न अर्थ बताने के लिए, तब दानियल का उम्र केवल 18 था। कितना? 18। एक 18 साल का लड़का राजा के सामने खड़ा है उसका स्वप्न अर्थ बताने के लिए। क्यों? एक परमेश्वर का काम है। हालेलुया। सब बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग सुनो, यीशु तुम्हारे पास रहेगा तो तुम लोग राजा लोगों के सामने खड़ा हो जाएंगे ज्ञानी होकर। लेकिन यीशु तुम्हारे साथ रहना है, दूसरा कुछ नहीं। हालेलुया। अभी दानियल हाँ मुझे मालूम है नहीं बोला। क्या बोला? देखो दानियल। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो वेद राजा पूछता है, जो वेद तुमने पूछ रहा है, वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं। कोई नहीं बता सके राजा, परंतु जो तुम पूछ रहा है, परंतु वेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। परमेश्वर को कैसा उच्च किया देखो, वेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में। जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा सेवकाई में, कभी भी एक काम मैंने किया नहीं बोलना। यस। ये चर्च में बनाया नहीं बोलना, यीशु ने बनाया है। ये लोगों को मैं प्रभु में लाया है नहीं बोलना, यीशु ने लाया है। ये गाना मैंने लिखा है नहीं बोलना, यीशु ने दिया है। ये मैं अच्छा बजाता हूं, मैं बजाता नहीं, यीशु ने मुझे सिखाया है। सबको यीशु को आगे रखना, तब ठीक हो जाएगा। जब आप लोग हे काम मैंने किया बोलेंगे, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाद में बताता हूं। कभी भी खुद को आगे नहीं रखना, यीशु को रखना, हमको नम्र करना। हालेलुया। अभी दानियल बोला, राजा किसको भी नहीं आएगा, वेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। अभी सुनो। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। कब? अंत के दिनों में।
क्या क्या होने वाला है परमेश्वर तुझको बताया। हाँ, तेरा स्वप्न, राजा नेबुकदनेस्सर तेरा स्वप्न, और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा, पलंग पर पड़े हुए जो कुछ स्वप्न देखा है वह यह है। 31 वचन से, फ्रॉम 31। 21। हाँ,